हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकृति। दोस्तों, आज मैं आई हुई हूँ सुंदरवन घूमने के लिए और मैं आपके साथ सुंदरवन का ये टूर शेयर करूँगी। ये वीडियो मैं आपके साथ 2 पार्ट में शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। किस तरह से मैं सुंदरवन पहुँची हूँ और कितने दिन का हमने स्टे किया है, कहाँ पर स्टे किया, आने में कितना एक्सपेंस लगा है, सब कुछ मैं शेयर करूँगी। और मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पर 2 डे और 1 नाइट के लिए स्टे कर रही हूँ। हम लोग सुंदरवन जंगल महल रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। बिल्कुल गांव के परिवेश को ध्यान में रखते हुए इस रिजॉर्ट को बनाया गया है और चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं। साथ में सामने आपको एक छोटा सा पॉन्ड भी दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगी। और इस पॉन्ड के जस्ट अपोजिट साइड में जो कॉटेज है ये वाला, इसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। मैं इसका रूम टूर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस रिजॉर्ट पर पहुंचने के लिए हम लोग दयापुर फेरी घाट पर उतरे और फिर वहां पर एक जुगाड़ गाड़ी लगी हुई थी जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, उसके द्वारा हम लोग फिर यहाँ पहुँचे। तो ओवरऑल मान लीजिए कि 2 से 2.5 मिनट का समय लगा हमें दयापुर फेरी घाट से इस रिजॉर्ट तक पहुँचने के लिए। इस रिजॉर्ट को बनाने में यहाँ की जो स्थानीय परिवेश है उसका बहुत ध्यान रखा गया है और भगवान ना करे अगर कोई अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसका भी ध्यान रखा गया है। तो रूम में जैसे ही इंटर करते हैं वैसे ही इसका फ्लोर जो है वो खुरदुरा है, बट उसके ऊपर रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है और ये बेड जो है वो बांस का बना हुआ है। बेड मीडियम साइज का है और 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल ग्रामीण घर जैसा होता है ना, उस तरीके से इसका निर्माण किया गया है ताकि मेट्रो की लाइफ से, उसकी भीड़ भाड़ से दूर यहाँ सुकून के कुछ पल बिताए जा सकें। कॉटेज की जो छत है, सीलिंग जो है, उस पे ये लालटेन टंगा हुआ है, जिसे देखकर मुझे अपनी गांव की याद आ गई। बचपन में जब हम गांव जाते थे ना तो लाइट नहीं होती थी ना, तो लालटेन टंगी रहती थी, बट इसमें बल्ब लगा हुआ है। अच्छा, इस कॉटेज की एक बात बहुत अच्छी है कि इसमें जो टॉयलेट है, जो वॉशरूम है, वो वेस्टर्न स्टाइल का है। अगर आप सुंदरवन विजिट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस रिजॉर्ट में निश्चित रूप से ठहर सकते हैं। तो मैंने अभी शावर ले लिया है और हम लोग सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं कोलकाता से और बाई रोड हम लोग आए हैं। जंगल महल में हम लोग पहुंचे हैं 1 बजे के आसपास। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना लंच लेने के लिए। यहाँ पर ना मौसम जैसा लग रहा था कि कोलकाता में उतनी ठंड ऐसे भी नहीं पड़ती है, बट लग रहा था कि यहाँ पे ठंड होगी क्योंकि नदी का किनारा है, मैंग्रोव वाला इलाका है, बट यहाँ पर ठंड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और रूम बहुत ही खूबसूरत, बहुत कोजी सा लुक दे रहा है, बिल्कुल गांव का लुक आ रहा है रूम देखने से। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये लालटेन मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लालटेन है और छत भी बांस की बने हुए हैं, चटाई टाइप से बुनाई कर किया हुआ है और ये लालटेन के अंदर बल्ब डाला हुआ है। तो लंच हमारा डन हो गया है और बहुत ही टेस्टी खाना था, एकदम टिपिकल बंगाली खाना था। 2 तरीके की मछली थी, ग्रेवी वाली, चावल, दाल और आलू भाजा, पापड़ और इसी के साथ मिष्टी और आलू गोभी की सब्जी थी। अभी 3:30 बजे के आसपास हम लोग गोसाबा के जंगलों में जाएंगे। हम लोग यहाँ पास में जंगल के अंदर जा रहे हैं, मतलब नदी से होते हुए, और चूँकि हम लोग ग्रुप में हैं तो कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं और वो है यहाँ की हमारी जुगाड़ गाड़ी। इस पर हम लोग बैठेंगे। ये जो रिजॉर्ट है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए इस जुगाड़ गाड़ी का ही उपयोग किया जाता है। तो इसी फटफटिया पे बैठ के हम लोग जाएंगे फेरी में, बैठ के फिर जंगल के अंदर से होते हुए वहाँ की सैर करेंगे। दयापुर घाट से फेरी में बैठते हुए हमें 3:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। आई थिंक 4 बज गए थे, क्योंकि ग्रुप में टूर करने पर थोड़ा सा टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है। बट निश्चित रूप से इंजॉय हम लोग बहुत कर रहे थे, क्योंकि ग्रुप में थे तो इंजॉयमेंट तो होती ही है और साथ ही साथ ये बजट फ्रेंडली टूर भी होता है। तो अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो अच्छे ग्रुप सेलेक्ट करके किसी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। जैसे जैसे हम मैनग्रोव के नज़दीक जा रहे थे ना, तो वैसे वैसे हमारी फेरी उसके बिल्कुल तट के किनारे जा रही थी और जंगल तो काफ़ी घना था ही और अलग तरीके का मैनग्रोव का जो पेड़ होता है ना, वो अलग तरीके का ही पेड़ होता है। वो मैं आपको क्लोज़अप लुक में दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ में आएगा। और चूँकि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 हो चुका था, तो सूर्यास्त भी होने लगा था और वो सीन इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि पानी, वृक्ष और सूर्यास्त हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्लीन पानी था। एक्चुअली ये पानी तो है नमक वाला खारा पानी, क्योंकि समुद्र
का जो वो बंगाल की खाड़ी का पानी जो है वो इसमें आ जा रहा है, बट पानी बहुत ही क्लीन पानी था और दलदल तो चूंकि रहता ही है मैंग्रोव के जंगलों में। कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ देखने के लिए या फिर नेचुरल हैबिटेट देखने के लिए जैसे जंगल सफारी किया जाता है ना, तो उसी तरीके से ये जस्ट लाइक एक वाटर सफारी है। इसका एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब कभी आप सुंदरवन आएंगे तो उस चीज को आप खुद फील करिएगा। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र है और सुंदरवन क्षेत्र में अगर आपको घूमना है तो इसका सही तरीका है कि किसी अच्छे ट्रैवल एजेंसी को आप सेलेक्ट करिए या फिर आप होटल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे द्वीप हैं, आप ऐसे समझ नहीं पाइएगा कि आप कहाँ घूमिएगा, बट अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आते हैं ना तो वो आपको सही तरीके से ठहरने की भी व्यवस्था करते हैं, लाने ले जाने का भी प्रबंध करते हैं और साथ ही साथ गाइड भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे मैंग्रोव जंगलों के जो वृक्ष हैं उनके बारे में वो गाइड डिटेल में बताते हैं। जंगल क्षेत्र से संबंधित, इस द्वीप से संबंधित बहुत तरीके की रोचक जानकारी भी वो शेयर करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करेंगे। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं आना चाहते हैं तो सबसे सस्ता और फास्ट रूट है रेल मार्ग का। आप सियालदा से ट्रेन लेकर कैनिन उतर सकते हैं। कैनिन सुंदरवन का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। कैनिन से बाय रोड आप गोदखाली पहुंच जाइए। काफ़ी सारे व्हीकल्स आपको मिल जाएंगे। आप पर्सनल व्हीकल भी बुक कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी आ सकते हैं। गोदखाली से आपको लेनी पड़ेगी एक फेरी बोट जो कि पहुंचाएगी आपको गोसाबा। नदी मार्ग के द्वारा गोदखाली से गोसाबा जाने में आधे घंटे का समय लग जाता है। गोसाबा फेरी घाट पर उतरने के बाद हम लोग बाई रोड गए पाखीराल्या फेरी घाट। पाखीराल्या फेरी घाट से हमने फिर एक बोट किया और फिर वहां से हम लोग गए दयापुर फेरी घाट और उसके बाद दयापुर फेरी घाट से वहां पे जो मैंने आपको एक जुगाड़ गाड़ी दिखाई थी उसी जुगाड़ गाड़ी से हमें हमारे रिजॉर्ट में पहुंचाया गया। पाखीराल्या में भी काफ़ी होटल्स हैं और दयापुर में भी होटल्स हैं। तो फर्स्ट डे आधा टाइम तो हमारा ट्रैवलिंग में ही चला गया और शाम के लगभग 5-5:30 बजे तक हम लोग नदी मार्ग के द्वारा मैनग्रोव में घूमते रहे और इस कैनल के पास बोट को उन्होंने 15 से 20 मिनट तक रोक दिया था जो हमारे बोट सेलर थे और फिर नज़दीक से हमने मैनग्रोव भी देखा। साथ ही साथ सूर्यास्त इतना खूबसूरत लग रहा था, वो सीनरी इतनी सुंदर, वो विहंगम दृश्य था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसे मैंने अपने कैमरे में तो कैप्चर किया ही है, साथ ही साथ मैंने उसे स्मृति में और अपने आँखों में बसा लिया है। इस कैनल के पास 15 से 20 मिनट तक का समय गुजारने के बाद हम लोग बैक टू रिटर्न अपने रिजॉर्ट में आ गए और 5:30 के आसपास हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। टी और स्नैक्स लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे तो मुझे संगीत की कुछ धुन सुनाई दी, तो मैंने बाहर निकल कर देखा तो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था जिसमें गाने के साथ ही साथ वहाँ जो कलाकार थे उन्होंने नृत्य भी प्रस्तुत किया था। हर क्षेत्र की अपनी पारंपरिक लोकगीत होती है और साथ ही साथ लोक कथाएं भी होती हैं। तो गीत के माध्यम से वहाँ की जो लोक कथाएं थीं और सुंदरवन के जंगलों की बातें, वहाँ के जो बंगाल टाइगर है उसकी बातें इस गीत के माध्यम से ये जो कलाकार थे वो प्रस्तुत कर रहे थे। साथ ही साथ 5 महिलाओं का नृत्य मंडली भी था जो नृत्य भी कर रही थी। सभी ने सुंदरवन के जो पारंपरिक वेशभूषा होती है, जो वहाँ के ड्रेस होते हैं, वही पहन रखे थे और उन्होंने बहुत अच्छा मनोरंजन किया हमारा। खुले आसमान के नीचे इस कल्चरल प्रोग्राम के साथ हमने पोटैटो फिंगर और चिकन पकौड़ा एंजॉय किया। सुंदरवन इलाके में बहुत ज़्यादा गरीबी है। मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा टूरिज्म ही एकमात्र आय का साधन है। कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे इस ग्रुप की महिलाओं से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि वो 3 घंटे की यात्रा करके यहाँ आती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं और फिर 3 घंटे की यात्रा करके अपने घर को लौटती हैं। मेन लैंड पर जाने का और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने का भी एकमात्र साधन जो है वो बोट ही है। तो यहाँ का जीवन जो है वो सरल नहीं, बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण है।
सुंदरवन क्षेत्र जो है वो तूफान की चपेट में हर वर्ष आता है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ यस तूफान से भारी तबाही मची थी। बंगाल गवर्नमेंट जो है वो सुंदरवन की सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने के लिए, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन महिलाओं को 1000 रुपया मासिक भत्ते के रूप में देती है। साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट भी इन्हें पैसे देती है। इस ग्रुप ने बहुत ही उत्साह के साथ परफॉर्मेंस दिया। हम लोगों ने भी इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सहयोग राशि दी। प्रोग्राम के लास्ट में इन्होंने हमारा आदर और अभिनंदन करते हुए हमें फिर से आने के लिए अनुरोध किया। कल्चरल प्रोग्राम खत्म होने के आधे 1 घंटे के अंदर ही बोन फायर का अरेंजमेंट किया गया था। कुछ देर तक हम लोग बोन फायर के पास बैठकर चिट चैट कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर लिया। डिनर में हमें चावल, रोटी, कदीमे की सब्ज़ी, चिकन, सलाद और आलू की भुजिया सर्व की गई। इस तरीके से फर्स्ट डे हमारा सुंदरवन में गुजरा और रात में हम लोग रिलैक्स होकर सो गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम थक गए थे। नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में हमें होल डे जो है वो फेरी पर ही बिताना था और नदी से होते हुए जंगलों की सैर करनी थी, इसलिए हमें एक अच्छी सी स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फर्स्ट डे हमारा बहुत अच्छा बीता और नेक्स्ट डे का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन कौन से जानवर हमने देखे और कहाँ कहाँ घूमे वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ताकि अगर वो सुंदरवन घूमना चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। जल्द ही सुंदरवन टूर का पार्ट 2 वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और आप नाइट व्यू एंजॉय करिए। बाय बाय।